नमस्कार, बहुत स्वागत। डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब देश के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर कथित फायरिंग और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और अगले ही दिन बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। छात्रों ने सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस ने पूरे मामले की जांच इस वक्त शुरू कर दी है। फिलहाल घटना को लेकर कई तरह के दावे और आरोप सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी। ये घटना पटना के मुसलपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान के बाहर हुआ। ये इलाका बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, जहां हजारों छात्र जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। मंगलवार देर रात अचानक कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामे की सूचना मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ लोगों ने संस्थान के बाहर पहुंचकर जो है तोड़फोड़ की और पत्थरबाजी भी की। इसके बाद फायरिंग की भी खबरें सामने आई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड यानी कि एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घायल गार्ड, प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। घटना के बाद बुधवार सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र कोचिंग संस्थान के बाहर जमा होने लगे। छात्रों में गुस्सा साफ दिखाई दिया। कई छात्रों ने नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना यह था कि अगर शिक्षा संस्थानों के बाहर भी इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस पूरे मामले में खान सर ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। खान सर का कहना यह है कि उनके संस्थान को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि संस्थान के बाहर फायरिंग हुई और कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। खान सर ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खान सर ने यह भी आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे किसी प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान का हाथ हो सकता है। उनका कहना यह है कि कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराने की वजह से कुछ लोग लंबे समय से नाराज हैं। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना यह है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों की पड़ताल जरूरी है। बोल रहे हैं, अरे ये जो कोचिंग वाले हैं ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं। यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या पता है, अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है। यहाँ पर सर क्या लगता है कौन क्या होगा? ये बगल की कोचिंग वाले। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा, इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है मार के रखा है। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ। तो हम सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहू लुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब। ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पे हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया। गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को?
किसको गोली चलने पे मजा आता है यहाँ पे? चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट। पुलिस के प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि घटना में शामिल कुछ लोगों का संबंध किसी अन्य कोचिंग संस्थान से हो सकता है। जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जो है संदिग्धों की पहचान करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 लोगों का एक समूह घटनास्थल पर पहुंचा था और उन्होंने तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस अभी तक किसी भी व्यक्ति और अधिकारी जो है गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं कर रही है। दिलचस्प बात तो यह है कि घटना को लेकर फायरिंग के दावे पर भी अलग अलग तस्वीर सामने आ रही है। कुछ रिपोर्टों में कई राउंड फायरिंग होने की बात कही गई है, जबकि पुलिस का कहना यह है कि अभी तक उसे फायरिंग के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी वीडियो और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि वास्तव में गोलीबारी हुई थी या फिर नहीं। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि मुसलपुर हाट क्षेत्र में बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं और हजारों छात्र रोजाना यहां पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना ने छात्रों और अभिभावकों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। कई छात्रों का कहना यह है कि उन्हें पढ़ाई के लिए सुरक्षित माहौल चाहिए और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खान सर के कोचिंग संस्थान को आपको बता दें कि एहतियातन बंद किए जाने की भी खबर सामने आई है। सुरक्षा कारणों से संस्थान में गतिविधियों को अस्थायी रूप से रोका गया है। इससे हजारों छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। छात्र अब प्रशासन और संस्थान प्रबंध जो है उन दोनों से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने की मांग कर रहे हैं। खान सर देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनके ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं और तैयारी करने वाले छात्रों के बीच उनकी खास पहचान है। यही कारण है कि इस घटना के जो रूप है वो बदलते जा रहे हैं। इस घटना ने अब राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींच लिया है और सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का ये विषय इस वक्त बना हुआ है। फिलहाल पटना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना यह है कि दोषियों को पहचान जो है उनकी की जाएगी और पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं छात्र न्याय और सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है जो ये साफ करेगी कि ये महज तोड़फोड़ की घटना थी, फायरिंग हुई थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश जो है काम कर रही है। फिलहाल इतना तय है कि खान सर की कोचिंग संस्थान के बाहर हुई इस घटना ने बिहार के शिक्षा जगत को झकझोर कर रख दिया है। सवाल केवल एक संस्थान की सुरक्षा का नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों के भरोसे का भी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ऐसी कोचिंग केंद्रों पर निर्भर हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच क्या निष्कर्ष निकालती है और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग within 2 minutes. डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्ष और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन नहीं करेगा, किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले वाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।